So let's start today's lecture. बच्चे लास्ट लेक्चर में हमने कितने क्वेश्चन कवर किए थे बताओगे? सर 10 तक थे शायद। ओके विनय सर वेरी 10 हो गए थे। 11 क्वेश्चन विनय करेगा आज। विनय बाजी 11 क्वेश्चन देखो आप सर 10 तक नहीं हुए हैं? ये नाम सुना है कभी? ज़ेरेवेंटिनोव? नहीं सर। नहीं सुना है। किसने किया ये क्वेश्चन? हाँ जी बच्चे किसने किया ये क्वेश्चन? देवकरण? हेलो देव? तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये ना अभी डिलीट टॉपिक है, फिर भी मैं आपको ये करवा देता हूँ। अब नहीं आता ये तब आता था जब मैं खुद 3 साल का था, है ना। चलो, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन इन अ कंपाउंड इज बेस्ड अपॉन इट्स रिएक्शन विद। तो इसकी रिएक्शन जो कंपाउंड की कराते थे वो कराते थे ग्रिग्नार्ड के साथ। आपको बस सिंपली यही याद रखना है, ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट करवा के ये पता लगता था कि उसमें कितने एक्टिव हाइड्रोजन है। कैसे इस चीज को आप समझ सकते हो? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वाटर है, अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर में कितने एक्टिव हाइड्रोजन है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप ये रिएक्शन लिखोगे, इस रिएक्शन को कंप्लीट करोगे, क्या बनेगा? कोई बता सकता है? हाँ जी सर CH3H MgOHI। CH3H मतलब CH4 हो गया ना बच्चे। हाँ CH4 हो गया सर, प्लस MgOHI। हाँ प्लस MgOHI। तो कितने एक्टिव हाइड्रोजन हुए वाटर में? 1। वाटर में कितने एक्टिव हाइड्रोजन हुए? हाँ जी, वाटर ने कितने एच दिए बच्चे? वाटर के कितने सर एच? एक। एक किया ना। यस सर। तो इसका मतलब एक्टिव हाइड्रोजन कितना हुआ? एक ही हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ जितने CH3MgI के मोल्स कंज्यूम होंगे उतने होंगे हमारे पास एक्टिव हाइड्रोजन। क्लियर? ओके सर। ओके गुड। यस सर। ओके वेरी गुड। When chlorine is passed through propene at 400 Celsius, which of the following is formed? प्रोपीन ये आपने बच्चे किया नहीं हुआ क्योंकि आप लोगों ने पॉलीमर नहीं किया। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसको जब हम Cl2 डालते हैं एट सर 400 साइड पे क्लोरीन लग जाएगा। 400 डिग्री सेल्सियस। हाँ लाइल पे लग जाएगा ना, अलाइलिक क्लोरीनेशन हो जाएगी। ठीक है, इसका आंसर तो आपको मिल ही गया। क्या बोलोगे इसको, अलाइल क्लोराइड या अल्काइल क्लोराइड? अलाइल क्लोराइड बी आंसर। समझ आया? सनलाइट की प्रेजेंस में यस अलाइलिक सर। क्लोरीनेशन होती है। विनय समझ आ गया बच्चे? यस सर। विनय क्लासेस लगा रहा है, फॉर्म भर देना ठीक है, और क्लास से ही अंदर है जी। सर फॉर्म कब आने? बस रिजल्ट आ रहा है कल परसों 27 को, फिर भरते हैं फॉर्म। वैसे तो बच्चों ने टोटल कर दिया, तुम में से कोई कर ही नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर द रिएक्शन दिस एलिमिनेशन हो रही है ना इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 1 and 2 आर एलिमिनेशन, 3 इज एडिशन।
बताओ जी। सर फर्स्ट और सेकंड सब्स्टिट्यूशन है, थर्ड एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन है। सर एलिमिनेशन। एलिमिनेशन है पहली वाली। हाँ पहली एलिमिनेशन है, दूसरी दूसरी सब्स्टिट्यूशन है, तीसरी तीसरी एडिशन है। तीसरी एडिशन एडिशन है, एडिशन है। हाँ एडिशन है, लेकिन वो जो डबल बॉन्ड लगा है वो मिसप्रिंटिंग है, मैं सही कर देता हूँ। ये जो आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, ये नहीं है। क्लियर? ओके सर। क्योंकि डबल बॉन्ड पे तो अटैक होगा। समझ आ गया? समझ आया बच्चे? यस सर। हाँ तो यस ये सर। वाला जो बॉन्ड आपको डबल दिख रहा है एक्चुअली सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, आगे चलते हैं। In which of the following compounds the CCl bond ionization shall give most stable carbonium ion? सबसे स्टेबल किसमें बनेगा कार्बोनियम आयन? 3 डिग्री। हाँ इसमें से ढूंढो। ए ऑप्शन। सर ए ऑप्शन। एक वो भी तो है, बेंजाइलिक भी पड़ा है। ए इज द राइट आंसर। जो बेंजाइलिक होता है ना बच्चे, जो 3 डिग्री होता है वो बेंजाइलिक से ज्यादा स्टेबल होता है। तो पहले पे आ जाएगा ए, दूसरे पे कौन आएगा? बी। सर क्यों होता है? बताता हूँ बच्चे। और तीसरे पे आएगा डी, चौथे पे आ जाएगा सी। क्या थ्री कौन 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? हाँ जी सर। सर वो तो टू डिग्री है ना सर। कौन? सर बेंजाइलिक। बेंजाइलिक 2 डिग्री है। सर बी ऑप्शन 2 डिग्री नहीं है उस पे। मेरी बात सुनो, बेंजाइलिक को ऐसे नहीं देखते, ठीक है? ध्यान से समझो। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, स्टेबल कार्बोक्टाइन बताना स्टेबल कौन सा है ना? तो पहले वाला जो है वो 3 डिग्री है। बेंजाइलिक हालांकि 2 डिग्री है, लेकिन जो बेंजाइलिक होता है वो नॉर्मल 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब कि ये ज्यादा स्टेबल होगा। मैं 3 बना लेता हूं, जैसे तीसरा ये है, ये। इनको अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर में लगाना है कार्बोक्टाइन की, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, दूसरे पे ये आएगा और तीसरे पे ये आएगा। क्योंकि ये जो है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्या बन जाएगा? मैं इधर बना रहा हूं ऐसे, और ये रेजोनेंस के साथ स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड ऊपर आ जाएगा। तो बेंजाइलिक इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। क्लियर? यस सर। करेक्ट हाँ आंसर जी सर। ए। हाँ जी, अब देखो क्वेश्चन नंबर 15। What products are found when the following compounds are treated with Br2 in the presence of FeBr3? जस्टिन, तेरे से इसलिए पूछ रहा हूँ सर बच्चे। है नहीं वो। है ही नहीं, चला गया। सर आया आया ही नहीं। आया ही नहीं। चलो जी। सर ऑर्थो पैरा पे ब्रोमीन लग जाएगा। हाँ 1 मिनट। ऑर्थोपैरा सर कहाँ है सी इसका? पार्ट है शायद। सर डी सी पार्ट है। सी पार्ट। सर सी पार्ट। सी तेरे को दिख गया? सर थोड़ा सा। ये है सी पार्ट। नहीं सर ये नहीं है। तूने कैसे बोल दिया? सर लगा ऑर्थोपेरा पे बी आर ही लगा होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अब मेरी बात सर सुनो, सी पे इसमें लगा। इसमें बच्चा यूज होता है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। ठीक है, क्या यूज होता है? डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस में आपको देखना है कि कहाँ पे सुपर इम्पोज हो रहा है सब, है ना? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो मेरे पास CH3 है, इसमें अगर मैं Cl2 ऐड करता हूँ FeCl3 की प्रेजेंस में, तो हमें पता है ऑर्थोपैरा पे Cl लगेगा, है ना? ऑर्थोपैरा पे Cl लगेगा बच्चे, है ना? यही यस अगर सर। यही अगर मैं NO2 लगा दूं तब क्या लगेगा?
सर अब कहाँ लगेगा? सारा कुछ सेम। सर मेटा पे। हाँ, NO2 होता है मेटाटैक्टिक, तो यहाँ लग जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है जब दोनों ग्रुप है तब क्या होगा। देखो, मान लो आपको कुछ ऐसा आ जाता है, यहाँ पे लगा हुआ CH3 और इधर लगा है NO2। अब क्या करोगे? इसमें आपने Cl2 ऐड करना है। तो यहाँ पे मेरी बात समझो अब ध्यान से। ये पोजीशन मैं रेड मार्कर से लिख रहा हूँ। ये वाली जो पोजीशन है बच्चे, सेकंड कार्बन, ये वाली पोजीशन, ठीक है। इस पोजीशन पे आप ध्यान से देखो, दिस पोजीशन इज ऑर्थो विद रिस्पेक्ट टू बोथ, लेकिन टॉल्विन के कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, NO2 के कारण यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पे अटैक नहीं होगा। ठीक है, फिर आती है ये वाली पोजीशन जो कि CH3 के रिस्पेक्ट में पैरा है, ये वाली पोजीशन। इस पे भी सेम ही है, CH3 के कारण यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, NO2 के कारण पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो रिएक्शन नहीं होगी। तो उसके बाद आती है ये पोजीशन, ये कौन सी, ये मेटा विद रिस्पेक्ट टू CH3, मेटा विद रिस्पेक्ट टू NO2, यहां पे लग सकता है। हाँ जी सर। यस सर, लग सकता है। और बस इस केस में यहीं पे लगेगा। सर क्योंकि CH3 का वहां पे इफेक्ट नहीं है। हाँ, CH3 का यहाँ इफेक्ट ही नहीं है और NO2 का भी इफेक्ट नहीं है। CH3 का अगर इफेक्ट होता तो वो अच्छी बात थी, लेकिन नहीं है। इसका मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं। मान लो यहाँ CH3 लगा, यहाँ NO2 लगा, तो ये चाहता है कि यहाँ अटैक हो या यहाँ अटैक हो। मेटा पोजीशन ऑक्युपाइड है, मानते हो, है ना। और NO2 के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन कौन सी है, यही वाली है। बात समझ आई? यस सर। तो इसमें अटैक यहाँ होगा, तो इसी पे बेस्ड है वो वाला क्वेश्चन। अब ट्राई करो, सभी सबको मौका दे रहा हूं, करो। सर हाँ जी, सर वैसे इस क्वेश्चन को सर अगर हम स्टेरिक हिंड्रेंस के देखें तो सर सी ऑप्शन बन रहा है। स्टेरिक इंडेक्स भी तो देखना ही है, देखना स्टेरिक इंडेक्स, क्यों, कौन कहता नहीं देखना। देखो, तो फिर ये सर पोजीशन, ये वाली पोजीशन स्टेरिकली हिंडर्ड है, हालांकि ये दोनों के रिस्पेक्ट में ऑर्थो है ना, यस सर। लेकिन यहाँ पे अटैक होने के चांसेस कम होंगे। अब देखो, ये वाली जो पोजीशन है ये ऑर्थो है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, और पैरा है दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में। इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन पैरा है, पैरा ऑर्थो, तो यहाँ पे Cl लग सकता है और लगेगा। समझ आया? Cl या Br जो भी है, समझ आया? यस सर। ओके, हाँ जी, मनन, जैनी, समझ आ रहा है? Yes, sir. ओके, दूसरा, जैनी आप हो बच्चे? यस सर। ओके, एक लगेगा यहाँ पे Br, समझ आया? समझ आया यहाँ पे क्यों लगा? दिस पोजीशन इज ऑर्थो विद रिस्पेक्ट टू दिस एंड यस पैरा सर। विद रिस्पेक्ट टू दैट। यहाँ पे क्यों नहीं लगा, ये इसका आंसर ये है। यहाँ पे क्यों नहीं लगा, ये पोजीशन बच्चे मेटा है दोनों के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और यहाँ पे देखो ऑप्शन में उसने वैसे लगाया भी नहीं है, कहीं लगाया ही नहीं। ठीक है, चलो आगे। यस हाँ सर। जी सर। सर फिर ए पार्ट होगा। TC ओके सर। आगे 16th क्वेश्चन। हाँ जी,
The reaction of toluene with Cl2 in presence of FeCl3X and reaction in presence of light gives Y. बोलो। सर एक्स ऑर्थो पैरा और वाई में सर अपना ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन बन जाएगा। मैकेनिज्म कौन कौन सा लगा? सर वो एक तो वो सनलाइट वाला था, एक सर उसमें अपना साइड वाला क्लोरीन लगता है जिसमें साइड पे। हाँ हाँ, मैकेनिज्म कौन सा? इसमें कौन सा मैकेनिज्म होता है? साइड चेन क्लोरीनेशन होगी इसमें प्लस HCl। इसमें मैकेनिज्म लगा फ्री रेडिकल। सनलाइट की प्रेजेंस में हमेशा लगता है फ्री रेडिकल। और अगर इसमें मैं Cl2 ऐड करता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 तब क्या होएगा? ऑर्थो पैरा। हाँ, तब ऑर्थो पैरा पे लग जाएगा। ठीक है, चलो। तो आपका x क्या आ गया? इसमें x और y उल्टा भी हो जाता है, ध्यान रखना इन चीजों का। पहले उसने Cl2 के साथ बोला है द रिएक्शन ऑफ टॉलुइन विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, मतलब कि जो नीचे वाली रिएक्शन में पहले आएगी, ये जो ऑर्थो पैरा पे लगा है ना, ऑर्थो पैरा क्लोरोटॉलुइन। और y का एक ही ऑप्शन है ट्राइक्लोरोमिथाइल, है ना। और वो कब होगा? जब Cl2 एक्सेस में होगा। हालांकि उसने दिया एक्सेस में, नहीं दिया, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। बेंजाइल क्लोराइड नहीं ना दिया हुआ कहीं पे, समझ रहे हो बच्चे? यस सर। हाँ, यही इसी चीज में वो कंफ्यूज कर रहा है। बेंजाइल क्लोराइड देखो उसने एक्स में दिया, उसमें दिया हुआ है ऑप्शन डी में, लेकिन वो बनेगा नहीं। चलो आगे चलते हैं। Which one is most reactive towards SN1 reaction? हाँ जी, बोलो जी। सर 3 डिग्री सी ऑप्शन। ए ऑप्शन है। मेरी बात सुनो, अब देखो इसमें ये सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, क्योंकि अगर मैं सेकंड में बात, फर्स्ट केस में बात करूं, उसमें दो, एक H लगा हुआ है, दो C6H5 में, तो प्लस का इफेक्ट भी तो स्टेबल करेगा। ये प्लस का इफेक्ट भी तो स्टेबल कर रहा है कार्बोक्टाइन को, तो ये सबसे ज्यादा एक्टिव होगा। समझ आ गया सबको? यस सर। 18th बेंजीन रिएक्ट्स विद CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, क्या बन जाएगा? टोलिन। टोलिन। टॉलिन बन जाता है। ठीक है, 19 द रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन ऑफ क्लोरोबेंजीन to give phenol required drastic of condition, but chlorine of 2,4-dinitrochlorobenzene is readily replaced by। ये क्वेश्चन इस बार आया था आईटी में, जेई में क्वेश्चन आया था ये। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सर 20 साल बाद होंगे। और 20 साल बाद नहीं, बार पहले भी बीच में आया होगा, 20 साल बाद आया। कंसेप्ट वही रहते हैं मेरे भाई। तो अब ये देखो, अब दुनिया कितनी एडवांस होगी, 20 साल पुराने क्वेश्चन आ रहे हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ये देखो Cl, वो कहता कि जब हम डॉस प्रोसेस करते हैं, यानी कि NaOH डालते हैं, तो वो कहता ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए होती, जैसे कि 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, तब जाके रिएक्शन होती है। लेकिन वो कहता, मैंने क्वेश्चन समझाया भी था, इस साल आया था आपको। वो कहता अगर 2,4 पे नाइट्रो लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है, NO2 क्या करेगा? -I लगाएगा, -R लगाएगा। उससे क्या होगा? इस पोजीशन पे चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। बोलो।
हाँ जी यस सर। सर। तो OH नेगेटिव इजीली अटैक करेगा, ये सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ। हाँ जी सर। वो आंसर क्या आएगा? पहला तो इलेक्ट्रॉन रिच है नहीं, नहीं दूसरा नहीं पहले सर। मेटा, दूसरा सर कहता सी है ऑफ। नहीं, डोनेट नहीं कर रहा है, NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अच्छा लास्ट चला। सर हाँ, विड्रॉ डी आएगा, डी डी इज द ऑप्शन। राइट आंसर। अगर इसका एक और क्वेश्चन भी है, इस साल पता क्या क्वेश्चन आया था? ये आया था, ये इस साल का क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा इनको रिएक्टिविटी ऑर्डर में लगाओ, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे ज्यादा एक्टिव कौन सा होगा? सर जिसमें 3 NO2 लगे हैं। हाँ, और वो क्या बनेगा क्या अगर इसमें NaOH डालूंगा? इसमें आप सिंपल वाटर डालोगे ना, रिएक्शन हो जाएगी, पता है? ये बन जाएगा। इसको कहते हैं क्या पता है? इसको क्या कहते हैं पता है किसी को? सर पिक्रिक एसिड। हाँ, ये पिक्रिक एसिड है, और ये काफी ज्यादा एसिडिक होता है। चलो आगे चलते हैं। बेंजीन रिएक्ट्स विद N प्रोपाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ क्या बनेगा? ये क्वेश्चन भी IIT में आया हुआ, रिपीट हुआ हुआ है। सर नो रिएक्शन। विनय वेरी गुड। हाँ जी बताओ भाई क्या होगा? एक आंसर आ गया मेरे पास, नो रिएक्शन। सर Cl की जगह बेंजीन अटैच हो जाएगी। नहीं, गलत है। मेरी बात सुनो, इसमें बनती है क्यूमीन। क्या बनती है? आज ना एक काम करना, मेरे कहने पे एक काम करना, वो जो वीडियो नहीं है, जब मेरे चैनल पे जाते हैं एक वीडियो आती है स्टार्टिंग में ही, अपने आप चलती है जो, हाँ जी सर। है ना, सबसे ऊपर वो कवर वीडियो है, उसमें ये रिएक्शन कराई हुई है मैंने, देखना। देखो होता क्या है इसमें, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और जो प्रोडक्ट बनेगा ना आपने हैरान हो जाना, कराया हुआ मैंने। AlCl3 क्या बनेगा? कार्बोटन बन जाएगा, बोलो। सर अच्छा 2 डिग्री स्टेबल होने के लिए सर वो प्रोपीन बनेगा। हाँ, यहाँ से हाइड्रेट शिफ्ट होगी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, फिर ये अटैक करता है, और ये जब अटैक करेगा तब अल्टीमेटली प्रोडक्ट बन जाएगा क्यूमीन। क्यूमीन क्यूमीन होता ही है, क्यूमीन को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। समझ आया? यस यस सर। सर। ओके। 21 क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर। बताओ भाई। सर MgCl निकलेगा पहले में तो। बिल्कुल सही बच्चे, MgCl बन गया। आगे फर्दर रिएक्ट्स विद इथेनॉल, वो कहता है उसके बाद इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है कंपाउंड, क्या होगा? अभी कराई मैंने रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड वाली ऊपर रिएक्शन कराई ना, सेम ही है। बोलो क्या बनेगा? तो बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन बन जाएगा, सही है बच्चे। जो ग्रिग्नार्ड होता है उसको H लेता है, बस वो यहाँ से H लेगा, और जो बाई प्रोडक्ट बचेगा वो ये बचेगा, Mg
OC2H5Cl। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 22। When chlorine derivative among the following would undergo hydrolysis most readily, इसमें भी बस स्टेबल देखना, कार्बोक्टाइन स्टेबल कौन सा है। ये क्वेश्चन हमने अभी किया। विनय देखो 9 साल बाद रिपीट हुआ, फिर 97 में आया। सर फर्स्ट वाला। हाँ ठीक है, तो ऐसे चीजें आती हैं, रिपीट होती हैं। फर्स्ट आंसर है इसका, सही है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 22, इससे बनती है क्या, DDT। और DDT क्या होती है आपको समझाना पड़ेगा। इसे बोलते हैं क्लोरल, CHLORAL। ये जो कंपाउंड है ना, CCl3 सिंगल बॉन्ड CH, इसे बोलते हैं क्लोरल। 111 ट्राइक्लोरो एसिटिल्डिहाइड या 111 ट्राइक्लोरो इथेनॉल। ठीक है, इसको हम रिएक्ट कराते हैं क्लोरोबेंजीन के साथ। यहां से वाटर बाहर निकल जाएगा। ये ढूंढो कहां पे है, कौन से ऑप्शन में। दिस इज DDT। सी पार्ट है शायद। सी पार्ट में सी के पास एक H भी है ना, वो नहीं आएगा। हाँ सी पार्ट है, लेकिन वो H एक्स्ट्रा है, देखो 1 मिनट। हाँ सी के पास H है, तो ठीक है, राइट बच्चे, राइट राइट। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चले बच्चे आगे, आगे सबको समझ। यस सर। गुड। बाकी which of the following is responsible for the depletion। सर फ्यूरॉन्स। हाँ फ्यूरॉन्स। ऑप्शन डी। 25 chloropicrine is obtained by the reaction of। क्लोरोपिक्रीन क्या होता है? क्लोरोपिक्रिन होता सर है इसका स्ट्रक्चर बता दो। दिस इज क्लोरोपिक्रिन, और ये बनती है क्लोरोफॉर्म से। नाइट्रिक एसिड के साथ। हाँ वाह विनय, तेरे पास तो सोल्यूशन भी है। सर एक ही फोन खोला हुआ है हैं, जिस पे क्लास चल रही होगी। वेरी गुड, स्मार्ट बॉय। CCl3 और यहाँ लग जाएगा NO2। ठीक है जी। पॉइजनस होता है, यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड एंड वॉर गैस, वॉर। 26 इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म employs acetone and। इसमें लेते हैं बच्चे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। ये आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा है, इसको कर लेना भैया। पहले बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2, फिर जो Cl2 आपकी बनी है उसको हम एसीटोन से साथ रिएक्ट करवाएंगे। एसीटोन के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, सीधा प्रोडक्ट लिख रहा हूं। इसी के साथ ना यहाँ पे ये भी लिख लो आप, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सीधा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये आपका बन जाएगा 2CHCl3 प्लस कैल्शियम एसीटेट।
ठीक है बच्चे, लास्ट क्वेश्चन। फॉस्जिन इज अ कॉमन नेम फॉर, फॉस्जिन होती है C+H2ClCl, और बनती कैसे है? जब क्लोरोफॉर्म को हम एक्सपोज करते हैं एयर में, प्लस हाफ O2, ठीक है, क्या होता है? C+H2ClCl, ये बन जाती फॉस्जिन, HCl बाहर निकल जाता है। बात समझ आई? लेकिन उसने ये नहीं पूछा, वो कहता है फॉस्जिन इज अ कॉमन नेम ऑफ, क्या क्या बना? कॉमन नेम क्या आया बच्चे? कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनाइल क्लोराइड, दैट इज आंसर डी। ठीक है बच्चे, मैं आगे क्या करना है आपको बताता हूँ। लेस देन 1 मिनट आ रहा है, मीटिंग बंद हो सकती है कभी भी। ठीक है, आपको मैं मैसेज करता हूँ आगे का शेड्यूल, राइट? ओके स्टूडेंट्स, ओके सर। ओके बच्चे, ओके बाय।